हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आई सीरीज़ चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसका डे फर्स्ट है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड करा दूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैंने उसके लिए ग्रूव इरेज़र, इलेक्ट्रिक इरेज़र, मेकअप ब्रश, चारकोल पेंसिल, चारकोल ब्रश एंड सैंड पेपर, आप इन सबको लेना। ठीक है, आपको चारकोल ब्रश के लिए मेकअप जो वाले जो ब्रश होते हैं आपको वही यूज़ करने होंगे, क्योंकि हम चारकोल से बनाएंगे तो उसके लिए नॉर्मल ब्रशेस की नहीं नीड होती। ओनली हम मेकअप ब्रश से ही बनाते हैं। आप चारकोल पेंसिल में आप कैमल की पेंसिल लेना, बेस्ट रहेगी। आप चारकोल पाउडर कोई सा भी ले लेना। मेरे पास आर्टिस्ट का चारकोल पाउडर है, आपको जो बेस्ट लगे आप वही ले लेना। तो सबसे पहले मैंने आइज़ ड्रॉ करी है। आइज़ ड्रॉ में देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर कर्व लाइन बनाई, देन नीचे स्लांट लाइन बनाई, फिर उसके ऊपर जो हमारा आई फोल्ड होता है मैंने वो ड्रॉ करा। ये सिर्फ मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये मैं चारकोल पेंसिल से ही कर रही हूँ डायरेक्ट। ना मैंने इसमें इरेज़र यूज़ करी है ना कुछ, सीधे डायरेक्ट ड्रॉ करना है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप डायरेक्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको गलतियाँ होंगी। तो आप धीरे धीरे ड्रॉ करना। फिर मैंने चारकोल पेंसिल से बीच में आई बॉल बनाया। आई बॉल में जो बीच का होल जो होता है उसको आप चारकोल पेंसिल से डार्क करना है, और जो शाइन वाला पार्ट होता है आप उसको छोड़कर ही वर्क करना। अगर आप चारकोल से शाइन वाला पूरा ढक देते हो तो फिर आप बाद में जो शाइन करोगे ना तो प्रॉब्लम होती है। आप पहले ही कोशिश करना कि आप जो मेरा शाइन वाला पार्ट है उसको छोड़कर ही वर्क करो। फिर चारकोल पेंसिल मैंने लाइट से ड्रॉ कराए। चारकोल पेंसिल से फिर आपको क्या करना है, सेकंड लेयर करनी है। सेकंड लेयर के लिए आपको डार्क चारकोल पेंसिल, उसी के ऊपर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। चारकोल 3 टाइप की होती है, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो आप बेटर यही है आप सॉफ्ट वाली ही यूज़ करें। तो मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को हार्ड प्रेशर से यूज़ करा है। देखो, मैंने ऊपर का आई फोल्ड करा, आई बॉल का थोड़ा सा करा एंड आई का ऊपर वाला पार्ट करा। फिर मैं चारकोल पाउडर को मेकअप ब्रश से ले रही हूँ। फिर मैंने आइस का जो ऊपर का पार्ट है ना, चारकोल पाउडर ब्रश से वो करना है आपको। साथ में आप एक वाइट पेपर ज़रूर रखना, जिससे कि आइस की जो ऊपर वाली लाइन होती है हम उसकी पेपर की हेल्प से ड्रॉ कर सकें अच्छे से, क्योंकि ये पाउडर होता है। पाउडर बहुत जल्दी उड़ता है, उड़ने के बाद ये पूरी शीट पर फैल जाता है। जब ये शीट पर फैलता है तो ब्लैक होता है। आप ये ध्यान रखो कि बहुत मिनिमम ही आपको पाउडर लेना पड़ेगा। ठीक है, पार और चारकोल इतना डार्क होता है आप उसको रेज भी नहीं कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डार्क। तो इसलिए आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि आप हमेशा चारकोल को लाइट टू डार्क, ठीक है, लाइट टू डार्क लेते हुए ना लें, बट डार्क टू लाइट ज़रूर लें। ठीक है, पहले डार्क फिर उससे लाइट, सीधे लाइट टू डार्क नहीं। आपको अगर ये लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट ये भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसकी भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी, आपको कैसे ईजी मेथड से आप कर सकते हो चारकोल पाउडर का यूज़। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कैसे मैंने करा। अगर आपको चारकोल पाउडर बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता है, देन इस वीडियो से भी समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक प्रोवाइड वीडियो कर दूँगी। उससे आपको कभी भी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना इजी मेथड बता दूँगी। तो आपके लिए सिर्फ क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ आपकी हिसाब से बना पाऊँगा, आपको कुछ भी उसमें डाउट ना रह पाए। फिर मैंने चारकोल पाउडर से, देखो पहले मैंने कितना लाइट लिया। ठीक है, अगर मैं एकदम से डार्क ले लेती तो फिर जो हमारे लाइट बनाना होता है आई बॉल में, देन आई बॉल में जो पूरा एक होता है ऊपर का पार्ट डार्क होता है, क्योंकि शेडो पड़ती है, आई लैशेस की शेडो पड़ती है तो डार्क होता है ऊपर का पार्ट, नीचे का लाइट होता है। तो एकदम से अगर मैं डार्क कर दूँ नीचे का लाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चारकोल इतना हार्ड जो होता है। फिर मैंने आई फोल्ड जो होता है फिर उसको डार्क कराया चारकोल से। आप देख रहे हो मेकअप ब्रश बहुत सॉफ्ट, अगर मैं चाहूँ तो पूरा एक बात मैं ले सकती हूँ एक बार में, बट मैं नहीं ले रही हूँ, फिर उससे अच्छा लुक भी नहीं आता है। फिर मैंने ऊपर की लाइन को अच्छे से डार्क किया। फिर आई बॉल के ऊपर वाली जो लाइन होती है, उससे ऊपर वाली जो लाइन होती है आई फोल्ड और आई की ऊपर वाली लाइन, इन दोनों के जो बीच का पार्ट जो खाली है उसको आप में सिर्फ कॉर्नर से डार्क करके बीच में लाइट करना है। ठीक है, गलती आप कहाँ करते हो कि कॉर्नर पे तो लाइट कर देते हो, बीच में डार्क, बट ऐसा कभी नहीं होता है। आप शीशे में जाकर अपनी आईज़ को देखना
कि आपके कॉर्नर वाला पार्ट डार्क होगा एंड देन जो मिडिल वाला जो पार्ट होगा हमेशा लाइट ही होगा। फिर आई की जो नीचे हमारे जो बने होते हैं रिंकल्स, आपको क्या करना है, सीधे मेकअप ब्रश की हेल्प से चारकोल लेना है पाउडर, फिर आपको एक एक लाइन बनानी है, ठीक है। एक एक लाइन बनाने के बाद फिर आपको उसको ब्लेंड करना है, बहुत हल्के हाथ से करना है। अब देखो मैंने बीच में डार्क कर दिया था, देखो कैसे इसमें डॉट छूट गया, फिर वो नहीं हो पाता ब्लेंड। तो मैं तो उसको ठीक कर दूँगी, अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आपको बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन देखो फिर आई बॉल के पास वाली जो कॉर्नर होता है उसके पास वाला, हमने उसको भी क्या करा है, ब्रश में मैंने कुछ भी कलर मतलब चारकोल नहीं लिया है, जो हमारी आईज के ऊपर वाला जो फोल्ड होता है मैंने उसमें से एंड देन नीचे वाले से आई बॉल से इन तीनों में से एक्स्ट्रा पाउडर निकाल कर आईज के अंदर फिल कर दिया है। अगर मैं अलग से लेती तो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता, बट हमारा आई में जो वाइट वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल वाइट भी नहीं होता और बिल्कुल ज़्यादा डार्क भी नहीं होता, मीडियम होता है, ठीक है। फिर आई फोल्ड पर मैंने फिर से टोन ली, उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे ऊपर फिर से मैंने चारकोल लिया, पहले मैंने लाइट लिया, देखो आप देख सकते हो, पहले मैंने लाइट लिया, फिर उसके बाद मैंने डार्क लिया, उसके बाद में फिर एक और बार टोन लेंगे हम। फिर आपको क्या करना है, पूरी शीट पर हल्का 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 चारकोल पाउडर लगाना है, क्योंकि हमें ऊपर क्या बनानी होती है, आईब्रो। आईब्रो ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट वाइट पे सीधा आईब्रो खींच दो, नहीं, पहले आपको उसका बेस बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ड्रॉ करना होगा। फिर देखो मैंने आई बॉल में पहले क्या करा, लाइट करा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डार्क करूँगी। चाहती तो मैं डार्क पहले कर सकती थी, बट मेरे को नहीं करना था, तो मैं फिर से चारकोल ले रही हूँ। आई बॉल में मैंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा चारकोल लगाया, देखो आपको ध्यान रखना है कि चारकोल बहुत धीरे धीरे निकालना है। देखो आप देख सकते हो मेरी शीट पर फैल चुका है। अब मैंने क्या करा, इसी से पूरे में कवर कर दिया, ठीक है। आप भी कर सकते हो, आपको उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। फिर आई बॉल में मैंने पूरा फिल कर दिया। अभी आप सोच रहे हो कि आईज में भी लुक नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी पूरा बनने के बाद आप क्या रियलिस्टिक इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो वाटर लाइन होती है हमारी नीचे काजल वाली, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, पहले तो डार्क करना है, फिर ग्रूव इरेजर से, इलेक्ट्रिक इरेजर से, पेंसिल इरेजर से आप इसको लाइट कर देना। मैंने फिर आई बॉल में क्या करा है, चारकोल पेंसिल फिर यूज़ करी है। मिडिल वाला जो डार्क होता है ना सर्कल, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डार्क करा है, ठीक है। डार्क करने के बाद फिर चारकोल पेंसिल से मैं आई बॉल में लाइन बना रही हूँ, आप देखना एक एक करके लाइन, ये नहीं कि मैं इसको पूरा कलर फिल कर रही हूँ, कलर नहीं कर रही हूँ मैं, सीधे एक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन उसके बाद जो हमारी पेंसिल इरेज़र होती है, आपको इसके लिए ना अंदर जो फिल करते हैं हम, उसके लिए आपको पेंसिल इरेज़र ही बेस्ट रहेगी, ठीक है। पेंसिल इरेज़र को क्या करना है, बहुत लाइट हाथ से, लाइट, ठीक है, एक एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले। तो वो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, फिर बीच में हमें डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन में आपको ये नहीं कि फूल बनाना है, नहीं, आई में अगर आप कुछ भी आगे और आपकी आई पर कुछ भी लाइट्स पड़ेगी तो आपकी आई में बीच में जो डिज़ाइन बनती है वो सर्कल में बनती है, तो आपको बहुत धीरे धीरे उसको भी बनाना है। फिर उसके बाद फिर एक और बार वाइट चारकोल पेंसिल हो तो आप उसको यूज़ कर लेना, अभी मैंने नहीं यूज़ करी है, मैंने सिर्फ पेंसिल इरेज़र से ही करा है, ठीक है। फिर मैंने ये जो नीचे हमने रिंकल्स बनाए थे, क्या करा है मैंने, पहले तो चारकोल से कर दिया, उसके बाद वाइट चारकोल पेंसिल हो या आप ग्रूव इरेज़र हो या पेंसिल इरेज़र हो, इन तीनों में से कोई सी भी इरेज़र हो, उससे आप एक एक रिंकल्स को वाइट कर सकते हो, जिससे कि और रियल इफेक्ट आएगा। देखो जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको क्या करना है, कर्व लाइन में करना है, ठीक है। कर्व अगर आप स्ट्रेट करोगे तो इतना रियल नहीं लगेगा जो कर्व में रियल लगता है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, चारकोल को थोड़ा सा ब्रश में लिया, ब्रश आपको क्या लेना है, इसमें बड़ा ब्रश लेना है, जहाँ रिंकल्स करें उसको वहाँ पर आपको क्या करना है, कलर करना, सॉरी, थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाना है। फिर आई में जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट होता है, मैंने उसमें थोड़ा सा चारकोल लगाया, देन पेंसिल इरेजर से इसको लाइट कर दिया। फिर मैंने दूसरे कॉर्नर में क्या करा, पहले चारकोल लगाया फिर लाइट कर दिया। पेंसिल इरेजर फिर हमने चारकोल पेंसिल से ये जो हमने आई बॉल में लाइट छोड़ा था ना, उसमें हमें क्या बनाने हैं, आई लैशेज। क्योंकि अगर आप नोटिस करना किसी भी अपनी दोनों आइज़ में से किसी भी आइज़ पे, तो आप जहाँ आपकी शेडो मतलब सॉरी लाइट पड़ेगी, वहाँ पर आपकी ज़रूर जो हमारी आई लैशेज होती हैं वो ज़रूर उसकी एक एक हेयर्स शो होते हैं, ठीक है। आपने हमेशा ध्यान देखना उसमें। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर बड़ा ब्रश लिया है,
ठीक है। बड़ा ब्रश लेने के बाद मैंने क्या करा है, उसको पूरा ऊपर वाला पार्ट है उस पर कलर थोड़ा थोड़ा चारकोल पाउडर लगा दिया। ये नहीं, आपको उसमें ज़्यादा डार्क नहीं लगाना है, बहुत लाइट लाइट ही मिनिमम चारकोल पाउडर लेना। ठीक है, देखो मैंने जैसे चारकोल पाउडर ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से एक एक हेयर्स ड्रॉ करने हैं। अब आप हेयर्स, हमेशा आपकी प्रॉब्लम रहती है कि आप पे आईब्रो नहीं बनती है। अगर आपको नहीं बन रही है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसकी भी आपको वीडियो दे दूँगी। ठीक है, आपको एक एक हेयर्स की प्रैक्टिस करनी है। स्लांट वे में बनाना है, कर्व में बनाना है, कुछ हेयर्स इसमें स्ट्रेट भी बनेंगे। ठीक है, यस, आपको बिल्कुल नॉर्मली पेंसिल पहले लाइट एंड देन डार्क में यूज़ करनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप में क्या देखना कि हमें जब आई लैसेस बनाते हैं, आई लैसेस के लिए हमेशा आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कर्व लाइन बनती है तो ईजी रहता है। सुनो, आई लैसेस में एक बेस्ट ट्रिक होती है कि आपको आई लैसेस के दोनों जो कॉर्नर होते हैं ना, हमेशा दोनों का पहले कर्व में बनाओ। मिडिल बचता है उसको आप स्ट्रेट में बना दो। स्ट्रेट में भी आइस में 2-3 हेयर्स ज़रूर बनाओ, उस आईलैशेस में 3-4 हेयर्स तो होने ही चाहिए। ऐसे ही मैंने नीचे वाले बनाए। नीचे वाले में क्या करा, मैंने बॉर्डर लाइन को छोड़कर, जिसमें हम काजल लगाते हैं ना, उस वाली लाइन को मैंने छोड़ा है। उसके नीचे से मैंने हेयर्स बनाए। फिर मैंने आई बॉल में फिर वाइट करा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने फिर वाइट करा है। देन फिर चारकोल पेंसिल से हमने फिर डार्क करा है। ठीक है, आपको लाइट टू डार्क बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, जब भी चारकोल रियलिस्टिक लगता है। फिर आपने जो टेप लगाए थे ना साइड में चारों ओर, आपको क्या करना है, बहुत धीरे धीरे टेप को छुटाना है। अगर आप ज़्यादा डार्क छुटाओगे तो आपकी शीट